तो आपने कभी पानी के अंदर बना हुआ म्यूजियम देखा है और किसी बाज को कभी नौकरी करते हुए देखा है? अगर नहीं तो देखते हैं आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज के फैक्ट के वीडियो को। फैक्ट नंबर 5। नदी का पानी हमेशा उबलता रहता है। अमेज़न के जंगल में एक नदी है जिसका पानी हमेशा खुलता रहता है। इस नदी को बॉइलिंग रिवर भी कहा जाता है। नदी का पानी खुलता देख वैज्ञानिक भी हैरान है। रिपोर्ट के अनुसार नदी की खोज आंद्रे रुजो ने 2011 में की थी। इस नदी को मायांतुयाकू भी कहा जाता है। इस नदी को खोजने के लिए आंद्रे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। बताया जाता है कि इस नदी को 24 घंटे पानी उबलता रहता है। इस नदी की लंबाई 6.7 किलोमीटर है, चौड़ाई 82 फीट और गहराई 20 फीट है। हैरानी की बात यह है कि इस नदी का पानी 200 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता रहता है। इस पानी से अंडे, चावल के साथ साथ खाने की कई सामग्रियां आसानी से उबाली जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई इंसान इसमें गिरता है तो मिनटों में उसकी मौत भी हो सकती है। आंद्रे ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब वो छोटे थे तो अपने दादाजी से उबलने वाले पानी की कहानी सुनते थे। उनके मन में ये बात बैठ गई। उन्हें लगा ऐसी नदी बिल्कुल होगी। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने इस नदी की खोज शुरू की। इस तरह नदी को लेकर उन्होंने कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास भी जानकारी नहीं थी। इसके बाद उन्होंने खुद इस तरह की नदी को खोजने का फैसला किया। जब वो पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे तो आंद्रे ने अमेज़न जंगल जाने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने साल 2011 में इस नदी की खोज की। फिलहाल इस नदी को समझने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट चालू है। फैक्ट नंबर 4। यहाँ 100 सालों से हो रही है मछलियों की बारिश। इस देश का नाम होंडुरास जो मैक्सिको के पास स्थित है। यहाँ 2 या 3 सालों से नहीं बल्कि 100 सालों से भी ज़्यादा समय से मछलियों की बारिश हो रही है। कभी कभी साल में 1 बार तो कभी 2 बार ऐसा होता है। यह अजीब घटना वसंत ऋतु के अंत में या गर्मियों की शुरुआत में होती है। दरअसल होंडुरास के अटलांटिक सागर महज 200 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिक मछलियों की बारिश का कारण अटलांटिक महासागर को मानते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग कुछ और ही मानना है। वो इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। होंडुरास के लोग मछलियों की बारिश के पीछे तर्क देते हैं कि 19वीं शताब्दी में यहाँ के लोगों पर आर्थिक हालत बेहद खराब थी। इसकी वजह से लोग भूख से मर रहे थे। ये सब वहाँ रह रहे एक स्पेनिश पादरी से देखा नहीं गया, इसीलिए उन्होंने 3 दिन और 3 रात तक लगातार प्रार्थना की और भगवान से कहा कि वो यहाँ के गरीब लोगों के लिए चमत्कार दिखाए और उनके खाने का इंतजाम करे। कहते हैं कि पादरी की प्रार्थना की वजह से होंडुरास में अंधेरा छा गया और उसके बाद आसमान से मछलियों की बारिश हुई। तब से यह चमत्कार हर साल हो रहा है। कहते हैं कि मछलियों की बारिश होने से पहले यहाँ मूसलाधार पाउस होता है और इतनी तेज बिजली कड़कती है कि कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं करता। जब बारिश रुक जाती है और मौसम साफ हो जाता है तो लोग अपने अपने घरों से बाल्टी और टोकरी लेकर बाहर निकलते हैं। सड़कों पर आने पर हजारों मछलियाँ गिरी होती है, ये उन्हें उठाते हैं। यही वो समय होता है जब लोगों को बिना किसी मेहनत के सी फूड खाने को मिलता है। फैक्ट नंबर 3। आज जो कई सालों से नौकरी कर रहा है। हर जगह अपने घरों में चूहे को भगाने के लिए बिल्ली, बिल्ली को भगाने के लिए कुत्ते, सांपों को भगाने के लिए नेवले और बंदर को भगाने के लिए लंगूर तो पालते देखा ही होगा। ठीक उसी तरह कबूतर को भगाने के लिए रूपस बाज को जिम्मेदारी दी गई है, जो वो पिछले कई सालों से निभा रहा है। विंबलडन प्रतियोगिता के बारे में सबने सुना ही होगा। यह दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है, जिसे एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है। इंग्लैंड के लंदन में इंग्लैंड क्लब द्वारा यह प्रतियोगिता यहाँ आयोजित की जाती है। यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसे आज भी खेल की मूल सतह यानी घास पर खेला जाता है। इसके घास को कबूतर नुकसान पहुंचाते थे। ऐसे में रूपस नामक एक बाज को उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी गई। हेरिस प्रजाति के रूपस नामक इस बाज को विंबलडन के आयोजक आज इंग्लैंड क्लब के यहाँ पर तैनात किया गया है। रूपस बाज महज 16 हफ्ते का था जब इसने इस जगह की देखभाल करना शुरू किया था। इस बाज की देखभाल करने वाली इमोजन डेविल्स के मुताबिक रूपस रोज सुबह 5 से 9 बजे तक ड्यूटी करता है और रूपस बाज के रहते इस जगह पर दूर दूर तक कबूतर नजर नहीं आते हैं। बता दें कि रूपस के शरीर पर एक रेडियो ट्रांसमीटर लगाया गया है, जिसके जरिए इसके लोकेशन के बारे में पता लग जाता था। साल 2012 में रूपस बाज का एक ट्विटर अकाउंट बनाया गया था, जिसमें इसके करीब 10,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। फैक्ट नंबर 2। पानी के अंदर बना म्यूजियम।
साल 2009 में मेक्सिको के कैनकन, इस्ला मुजेरेस और पुंटा म्यूजिक के आसपास एक पानी में म्यूजियम बनाने की नींव रखी गई। यह म्यूजियम साल 2009 में बनना शुरू हुआ और साल 2013 में बनकर तैयार हुआ। मूसा म्यूजियम की स्थापना कैनकन नॉटिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रॉबर्ट डीज अब्राहिम और नेशनल मरीन पार्क के निर्देशक जेम गोजालेज कैनो ने की थी। मूसा म्यूजियम की रखी गई मूर्तियों एक इंग्लिश मूर्तिकार जेसन डेरेकर्स टेलर ने बनाई थी। पानी में करीब करीब म्यूजियम की 500 मूर्तियां रखी गई है। दुनिया के सबसे अनोखे पानी के अंदर बना मूसा म्यूजियम करीब 1600 वर्ग मीटर अंदर फैला हुआ है। कैनकन, इस्ला मुजेरेस मरीन पार्क दुनिया में सबसे अधिक दौरा किए जाने वाले पानी में से एक है, जहां हर साल करीब 7,50,000 से ज़्यादा पर्यटक आते हैं। मूसा म्यूजियम को देखने के लिए 2 तरीके से पानी के अंदर जाया जा सकता है, एक कांच के तल वाली बोट से और दूसरा स्कूबा ड्राइविंग के जरिए। मगर स्कूबा ड्राइविंग के लिए एक अच्छा तैराक होना अनिवार्य है। बता दें कि शुरुआत में पानी के अंदर बने मूसा म्यूजियम में सिर्फ 100 मूर्तियां ही रखी गई थी। उन मूर्तियों को पीएच मैरल कंक्रीट से बनाया गया है। यहाँ रखी गई मूर्तियों का वजन करीब 120 टन से भी अधिक है। फैक्ट नंबर 1। समुद्री लुटेरे आंखों पे पट्टी क्यों पहनते हैं? समुद्री लुटेरे अपनी एक आंख को इसीलिए ढकते हैं ताकि वो अंधेरे में भी लड़ाई कर सके। दरअसल समुद्री लुटेरे को लड़ाई के वक्त जहाज के डेक में भी जाना पड़ता है, जहाँ काफ़ी अंधेरा रहता है। इसीलिए अंधेरे में देख पाने के लिए वो अपनी एक आंख को ढककर रखते हैं ताकि अंधेरे में जाने पर वह उस पट्टी को हटाकर तुरंत ही अंधेरे में देख सके। दरअसल जब कोई व्यक्ति प्रकाश से अंधेरे में जाता है तो आंखों की पुतलियाँ फैल जाती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो अधिक प्रकाश को ग्रहण कर सके और अंधेरे में भी देख सके। सो भाई लोग, आपको इनमें से कोई भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।